इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी हमले में मार गिराया। बसीज फोर्स ईरान की आईआरजीसी सेना की एक फोर्स है जो देश के अंदर, ईरान के अंदर जो इस्लामी कानून लागू करवाने का काम करती है। और इजराइल के मुताबिक उसकी सैन्य कार्रवाई में कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने खुद इसकी जानकारी दी और दावा किया कि इजराइल के हवाई हमले में ईरान का वो कमांडर मारा गया जिसने विरोध प्रदर्शनों के दौरान वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार करवाए थे। המועצה לביטחון לאומי לרג'ני וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים חוסלו הלילה והצטרפו। और बताया ये हमला बसीज फोर्स के मुख्यालय पर नहीं किया गया क्योंकि उसके कमांडर वहां मौजूद नहीं थे। इजराइल के मुताबिक ईरान की इस फोर्स ने उसके हमलों से घबराकर किसी दूसरी जगह पर अपना नया ठिकाना बना लिया था, लेकिन इजराइल की सेना ने वो ठिकाना भी ढूंढ लिया, ऐसा उन्होंने दावा किया और फिर उस पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में सिर्फ बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की ही मौत नहीं हुई दावे में, बल्कि उनके साथ साथ इस फोर्स के कई दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए। और इन दावों पर ईरान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इजराइल ने ईरान के जिस कमांडर को मार गिराने का दावा किया वो 6 साल से बसीज फोर्स के कमांडर हैं। इजराइल की वायुसेना के मुताबिक उसने पूरी तैयारी के साथ ये एयर स्ट्राइक की थी। कहा गया गुलाम रजा सुलेमानी की सही लोकेशन का पता चलने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच हमला कर उन्हें खत्म कर दिया गया। यह दावा कि तेहरान में ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के कई दूसरे अहम ठिकाने पहले ही उसके हमले में बर्बाद हो चुके हैं। ईरान में पिछले कुछ साल में जब भी वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तब उन प्रदर्शनों को कुचलने में ऐसा दावा किया जाता है कि गुलाम रजा सुलेमानी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटवाया था, उन पर यह आरोप लगते हैं और इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान तक ली गई थी। जानकारी दी गई इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ज्यादातर टॉप लीडरों को अब खत्म कर दिया है और इजराइल ने जिस बसीज फोर्स को निशाना बनाया और ये जो दावा किया वो एक तरह से वॉलंटियर फोर्स है। कहने को तो वॉलंटियर फोर्स है जो ईरान के अंदर इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है। देश के अंदर इस्लामी शासन के खिलाफ जब भी कोई विद्रोह होता है तो आईआरजीसी की बसीज फोर्स ही उसको कुचलने के लिए आगे की जाती है। ये फोर्स सीधे आईआरजीसी के कंट्रोल में। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था, आईआरजीसी को बनाया गया था, फिर आईआरजीसी ने बसीज फोर्स को बनाया। 2022 में ये तब पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई थी जब ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब भी यह आरोप था कि उस दौरान बसीज फोर्स के जवानों ने महसा अमीनी नाम की लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी थी और बाद में उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी और फिर बड़े प्रदर्शन हो गए थे। इजराइल और अमेरिका आरोप लगाते रहे कि ईरान की सरकार ने इस बसीज फोर्स को खुली छूट दे रखी है ताकि उसके खिलाफ कहीं भी कोई आवाज न उठा सके। माना जाता है पूरे ईरान में इस फोर्स के 10 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। सदस्य इसलिए क्योंकि ये वॉलंटियर फोर्स कही जाती है। कई इलाकों में इनकी मजबूत पकड़ है, यानी आम लोगों में इसके वॉलंटियर रहते हैं और होते लेकिन वो बसीज फोर्स में है। इजराइल का दावा है उसने बसीज फोर्स के कमांडर को मारकर एक तरह से ईरान की अंदरूनी ताकत को कमजोर कर दिया है। उधर कतर की राजधानी दोहा और यूएई के दुबई में तेज धमाके सुनाई दिए। खबर है कि कतर की राजधानी दोहा और यूएई के शहर दुबई में ईरान की आईआरजीसी सेना ने हमला किया। दावा किया गया इन दोनों शहरों में धमाकों की कई आवाजें सुनी गईं। इसके अलावा यूएई के फुजैरा बंदरगाह से करीब 42 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर भी हमले का दावा किया गया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने विरोध की आवाज कुचलने के लिए कई प्रांतों में नई सुरक्षा चौकियां बना दी। इसके अलावा अमेरिका के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया गया। रात के वक्त भी शहरों में बाइक से गश्त शुरू कर दी गई। खाड़ी देश कतर ने दावा किया कि उसकी सेना ने मिसाइल हमलों की एक लहर को रोक दिया। कतर की सरकार के मुताबिक ईरान की तरफ से एक साथ कई मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन वक्त रहते उसकी नौसेना ने उन सभी मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया।